हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो CGL 2022 में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में मैं दोबारा से आपसे इसके मतलब इस मैटर पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो हेल्पफुल रही होगी, बट ये जो वीडियो है वो आपके लिए नए स्टूडेंट और जो पुराने हैं, जो काफ़ी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये तो चीज़ मैं बता चुका हूँ कि 17/9 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और ये 8 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। तो नोटिफिकेशन में आपके लिए सामने के लिए देखो, वीडियो में बिल्कुल सामने को आपको ये दिख रहा होगा, कहें तो हम आपको जूम करके भी ये दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो हमें चर्चा किस पे करनी थी, हमें जो बात करनी थी वो हमें इसके सिलेबस को लेके बात करनी थी। चलिए नीचे बढ़ते हैं। ये सारी पोस्टें हैं, इसका मैं आपको बता चुका हूँ। अगर नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं मिला हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपकी एज लिमिट है और आपकी एज जो काउंट होगी वो मैं फिर से बता देता हूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो वाली। चलो मैं दोबारा से उनके लिए बता देता हूँ कि 1 जनवरी 2022 के लिए आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। ठीक, अब आते हैं कि छूट कितनी है। तो SC और ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की है। अब बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, क्योंकि हमें बात करनी थी सिलेबस के बारे में, जो काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे नहीं समझ पाया था, लेकिन फिर से इसको समझने की कोशिश की है। हाँ, और ये जो लिखा है पॉइंट नंबर 8 में कि 8 अक्टूबर 2022 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, जो आपकी डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो या जो भी चीज़ हो आपके पास, तो वो आपको इससे पहले ही कंप्लीट होनी चाहिए या लास्ट डेट आपकी यही होनी चाहिए। मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी ये डिग्रियाँ हो जानी चाहिए। ठीक, कैसे अप्लाई करेंगे, सारा फ़ोटोग्राफ का इशू है, 100 रुपये का फॉर्म फीस है इसकी, सेंटर है ये। ठीक, और हाँ देखो, इन्होंने स्कीम और एग्जामिनेशन पॉइंट नंबर जो 13 है, 13 है, इसमें इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और Tier 1 और Tier 2 होगा। मतलब अब तक जो हमारा होता आया था नए स्टूडेंट के लिए कोई मतलब नई बात नहीं है, लेकिन हाँ पुराने के लिए ये था कि Tier 1 था, Tier 2 था, Tier 3, Tier 4 तक होता था, फिर DV थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी था। अब क्या हुआ है, इन्होंने चेंजिंग्स जो की है वो Tier 1 और Tier 2 ही होगा। Tier 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब Tier 1 की जो भी कट ऑफ जाएगी वो आपका मेंस में ऐड नहीं होगी, जैसा कि लास्ट ईयरों में होता आया है कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 की कट ऑफ जो भी मार्क्स आपके आते थे वो सभी ऐड होते थे, फिर एक ओवरऑल कट ऑफ बनती थी फाइनल में, वो Tier 1, Tier 2, Tier 3 सभी के मार्क्स को ऐड होके ही बनाई जाती थी। तो अब Tier 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, Tier 2 से ही सिर्फ मतलब होगा। ठीक, तो Tier 1 की जो एग्ज़ाम की स्कीम है वो सेम है। मतलब पुराने स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसा पहले आप देते थे प्री, वैसा ही रहेगा। कोई इसमें सिलेबस में भी चेंजिंग नहीं है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। 1 घंटे का वैसा पेपर होगा, 25-25 क्वेश्चन आएंगे 4 पार्ट से, और 50 नंबर का एक पेपर होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसा होता था वैसा ही होगा, और ये बस बदलाव ये है कि इसके नंबर अब जुड़ेंगे नहीं। मतलब अब आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि आपको 200 में से 190 लाने, 180 ही लाने। अगर आप उसको कट ऑफ को क्लियर करके जाते हैं, 120 पे अगर कट ऑफ गिरे, 120 भी ले आया और दूसरा बंदा 190 आया, तो वो दोनों एक ही सेम स्टेज पे खड़े हुए हैं। ठीक, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेंस से होगा। तो चलो मेंस की बात करें। मेंस में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, जो पेपर नंबर Tier 2 का पेपर नंबर फर्स्ट जो है, इन्होंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। इसमें क्या किया है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें मैथ्स जो आएगी वो 30 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 60 नंबर का 60 क्वेश्चन है, और 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के हैं। ये 60 क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये 180 नंबर का ये सेक्शन होगा। सेक्शन 2 आपका टोटल 70 क्वेश्चन होंगे इसमें। हाँ भाई, इंग्लिश का वेटेज बढ़ा है, 45 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के, और 25 क्वेश्चन हैं GS के।
अब तक क्या था कि मेंस में आपकी जीएस नहीं आती थी, लेकिन अब से मेंस में जीएस आएगी, रीजनिंग भी आएगी। तो रीजनिंग का और जीएस का लेवल देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अब देखते हैं, क्योंकि पता तो नहीं है कि पेपर किस टाइप से ये तैयार करेंगे, कैसा क्या होने वाला है। अब क्योंकि फर्स्ट है तो सब सेम स्टेज पे खड़े हुए हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि पेपर कैसा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इन्होंने चैप्टर जैसे इसमें इंक्रीज जो बढ़ाया है इन्होंने, जैसे मैथ में जो बढ़ाया है, तो उससे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक दो क्वेश्चन जैसे स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन इन्होंने बढ़ाया है, सॉरी टॉपिक जो बढ़ाया है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इश्यू नहीं लेकर आना है। और बाकी जो सिलेबस है, जो मेंस का जैसे पेपर पहले प्रीवियस ईयर में होता था, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए भैया भाई प्रीवियस ईयर का मेंस लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का बदलाव तो नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन नया जो है जैसे रीजनिंग है, हम भाई नहीं कह सकते रीजनिंग किस टाइप की होगी, लेकिन इन्होंने वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही टाइप की रीजनिंग की बात की है। तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन, एक आध टॉपिक जो हो यहाँ से कि बैंक वाला जो होता है वो इसमें आपसे पूछा जाए। इंग्लिश का हम हमेशा मेंस देखते आए हैं, तो वैसा ही मेंस के तौर पे होगा। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा जैसा मेंस में होता था, और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कि आप प्रीवियस ईयर जो मेंस होता था उससे ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अब सेक्शन नंबर 2 के सेक्शन नंबर 2 के मॉडल 2 की बात करें, जीए में। जीए अब तक नहीं होता था, जीएस अब तक होता ही नहीं था, सिर्फ प्री में 25 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर के। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने मेंस में भी जीएस डाली है, 25 क्वेश्चन होंगे, और ये आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का, अर्थात 75 नंबर की आपकी जीएस का रोल हो गया है। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, किसी को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना तो होगा ये। और इस नोटिस को पढ़ने के बाद एक चीज़ आपके लिए और बताएं, और तीसरा जो है वो है कंप्यूटर नॉलेज। तो आपका कंप्यूटर जो होगा 15 मिनट का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। ये पेपर आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसके नंबर आपके ऐड नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 2 घंटे 15 मिनट का, 2 घंटे का जो पेपर होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक। ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, 390 में से कट ऑफ आपकी बनने वाली है क्योंकि कंप्यूटर का जो पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको सिर्फ आपको पास करना होगा, इसके नंबर ऐड ये नहीं करेंगे, लेकिन नंबर देंगे 60, ठीक है। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग वही है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपका उसमें 1 नंबर कट जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो भाई बैंक वालों के लिए तो फ़ायदा है, अगर कोई बैंक वाला बंदा यहाँ एंट्री लेता है तो, क्योंकि उनकी भाई आदत में है। लेकिन एसएससी का जो पुराना स्टूडेंट है उसके लिए हैबिट में नहीं है, तो उसमें थोड़ा हैबिट लाना पड़ेगा। इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो इन्होंने नोटिस दिया, नोटिफिकेशन जो भी डाला है, इसमें नीचे के लिए एक लाइन लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपके लिए पासिंग स्कोर दिखा देता हूँ, मतलब पासिंग स्कोर कितना है। चलो नीचे चलते हैं, ये इसका सिलेबस की बात करते हैं। देखिए 16 नंबर है मोड ऑफ सिलेक्शन। यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए 30% पासिंग है, कह रहा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1, ठीक है। सेक्शन 1 मतलब से क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए टीयर 1 में 16.1 जो पॉइंट है, और सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 और सेक्शन 3 पेपर 1 ऑफ टीयर 2, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोइंग। अच्छा, जो टीयर 2 का जो पेपर 1 है उसके लिए, और पेपर 2 पेपर 3, इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर जो होगा, आपको मतलब क्वालिफाई जो आपका पेपर ये होगा वो 30% पे होगा जनरल के लिए, ओबीसी 25% पे होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और बाकी कैटेगरी 20% पे इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और बाकी कट ऑफ पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन कंप्यूटर से सेक्शन है, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के, उसको क्वालिफाई करना है, तो वो क्वालिफाई कितने पे होगा, ओबीसी वाले के लिए 60 का 25% के 15 नंबर पे ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो कंप्यूटर में आपको 15 नंबर ओबीसी के लिए लाने ज़रूरी होंगे ठीक है, ये हो गया। जनरल के लिए 30% लाने होंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो मेंशन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3,
चलो फिर से पीछे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल ही गया हूँ, और जो कि होने वाला है इस बार। तो सेक्शन 1 में मॉडल 1 और मॉडल 2 बना है, मैथ और रीजनिंग। इन दोनों की, जैसे बैंक में क्या, बैंक का जो एग्ज़ाम होता है तो बैंक में सेक्शनल कट ऑफ जाती है, ऐसे इसमें सेक्शनल पूरा डिवाइड कर दिया है कि मैथ की अलग हो गई, रीजनिंग की वहाँ अलग हो जाती थी, और जीए की अलग हो गई, कंप्यूटर की, हर किसी की अलग अलग वहाँ कट ऑफ मेंशन होती थी। फिर प्लस ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती थी। ऐसा ही सेम यहाँ है, आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि यार चलो छोड़ो, जीएस को हम छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर भी अब सेक्शनल कट ऑफ कर दी है। आपको सेक्शनल भी इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आपका हर एक सेक्शन में जनरल के लिए 30% मार्क्स लाने ज़रूरी ही हैं, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो वही सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगी, प्लस ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो किसी हद तक देखा जाए तो फ़ायदा भी है प्लस नुकसान भी है। हाँ, नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट एक सेम स्टेज पे आके खड़े हो ही गए हैं, क्योंकि नए स्टूडेंट है उनके लिए सब कुछ नया है, पुराने के लिए अब नहीं पता भाई क्या आने वाला है, क्या पेपर होगा। लगभग सेम स्टेज हो गई है। ठीक, बस यही चीज़ बताना था। बाकी पेपर जो थर्ड है स्टैटिक्स का है, और जो जीएस का जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है एओ के पोस्ट के लिए, वो जैसा प्रीवियस से पहले होता था वैसा ही होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का एक पेपर होगा, और 200 नंबर के होंगे। ठीक है, तो जैसा होता था वैसा ही होगा, बट इनमें इन्होंने चेंजिंग्स की है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब बात करें 15 मिनट का इसका ये DEST भी होगा। ठीक है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ये 15 मिनट का पेपर होगा सेक्शन 3, और ये एक ही दिन में ले लिए जाएंगे पेपर आपके। ठीक, इसके लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा, सेम डे में आपका पेपर ये हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो टाइम तो फिलहाल बचना चाहिए, क्योंकि टीयर 1 के बाद टीयर 2 होता था, फिर उसका रिजल्ट आता था, फिर टीयर 3 होता था, फिर उसका रिजल्ट, फिर टीयर 4, फिर DV, ये बहुत लंबा प्रोसेस रहता था। वैसे अब इनको मैक्सिमम टाइम 6 महीने में ये जॉब वैसे दे सकते हैं। अब बाकी इनके ऊपर है, क्योंकि SSC थोड़ी स्लो भी है। हाँ, बदलाव तो इन्होंने अच्छे भले किए हैं। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस हमें ये आपके लिए बताना था कि इसको सेक्शन कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी अब ज़रूरी होगी, सेक्शन वाइज भी आपको क्वालिफाइंग चाहिए। ठीक है, वो अगर सेक्शन वाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप इसमें पास नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और हम कहाँ पे, हाँ ये बात कहाँ पे कर रहे थे, मॉड्यूल 1 तो कंप्यूटर का सिलेबस, ये तो मैं लास्ट वीडियो में बताया था, और फिर से एक बार मैं डिस्कस आपसे कर लूँ फिर। मैथ में देखो, ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर ऐड हुआ है, ये नहीं था पहले। रीजनिंग में बोथ टाइप रीजनिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, इंक्लूड क्वेश्चन ऑन सिमेंटिक एनालॉग, सिम्बोलिक नंबर एनालॉग, ट्रेंड्स हो गया, फिगर एनालॉजी हो गया, स्पेस। फिलहाल इसमें हाँ बहुत सारे लोगों सुनने का कि पज़ल का प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, इमोशनल वर्ड होल्डिंग हो गई, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, नंबर ऑपरेशन आ गया, अदर सब टॉपिक। देखो पज़ल का क्वेश्चन तो इसमें नहीं आएगा, पज़ल आपके SSC में नहीं पूछेगा, मेंस में पज़ल तो नहीं आएगी। ठीक है, सिलेबस को अगर देखा जाए तो पज़ल तो नहीं ही आएगी। लेकिन हाँ, जो आपका प्री का पेपर है, इसका लेवल तो अप होके आएगा, इतना तो समझिए, इसका लेवल तो बढ़ेगा। पेपर आपका थोड़ा सा टफ तो बनने वाला है, टफ का। हाँ, लेवल तो फिलहाल मेंस के लेवल का रखेंगे। इंग्लिश में देखो कोई भी बदलाव नहीं है, जैसा होता था वैसा ही होगा। लेकिन आपकी जो जी है ना, क्वेश्चन आर डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल अराउंड, मतलब पर्यावरण की भी जानकारी चाहिए, द मैंडेट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, सामाजिक जानकारी। क्वेश्चन आर ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज
करंट अफेयर्स भी आएगा इसमें। सच मैटर एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस देयर साइंटिफिक में भी एक्सपेक्ट द एजुकेटेड पर्सन, जो मतलब पर्सन्स के बारे में मतलब काफ़ी कुछ इन्होंने बढ़ा दिया है इसमें। मतलब भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में, स्पेशली इसकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक। भारत और भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी है, आपसे पूछेगा। जनरल की पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ भी पूछेगा। साइंटिफिक रिसर्च, तो आपको जो बैंक की जो जीए थी उसमें जो समितियां वगैरह आती थी, तो समितियां एसएससी में तो नहीं आती थी, लेकिन अब आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल वेटेज बढ़ा है, जीएस का लेवल तो बढ़ेगा, और जिस हिसाब से इनका सिलेबस है, काफ़ी लंबा सिलेबस है जीए का, और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। इग्नोर करेंगे तो इसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेक्शनल क्वालिफाइंग भी ज़रूरी है। कंप्यूटर का ये रहा आपका कंप्यूटर का सिलेबस ये हो गया। कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वर्किंग इंटरनेट एंड ईमेल्स हो गया, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं देखूँगा कहाँ पर है, फिर मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे इसका सिलेबस मतलब इसका टॉपिक पे सबको डाल दूँगा। ठीक है, अब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहे हमारे चैनल को, और बाकी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई बिग अपडेट आती है तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूँगा। ठीक है, फ़िलहाल टॉपिक कवर करते हैं जो कि हमारे चल रहे हैं, उनको देखते रहिए, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होगा, किस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ठीक, और प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, वन डे प्रीवियस ईयर आपका प्री के लिए प्लस मेंस के लिए क्वेश्चन डिज़ाइन करके बनाऊँगा। ठीक है, बाय। देखते रहिए हमारे वीडियो को, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।